हेलो वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रिसेंटली मैंने IBPS PO मेंस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाया था अड्डा 247 पे। तो इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो है 65.13 और मेरी रैंक रही है 95। इसके अंदर मैंने जीए का सेक्शन नहीं कर पाया था एंड हाँ, कर ही नहीं पाया था मैंने, और मुझे करना भी नहीं था, तो ये विदाउट जीए ही मैंने किया है। रीजनिंग में इसमें मेरी रैंक रही है 3 एंड आई हैव स्कोर लाइक 34.13। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा, 14.25 ही रहा, बिकॉज़ इसमें इंग्लिश जो थी ना वो काफ़ी अच्छे मतलब लेवल की थी। इसके अलावा मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स का लेवल इसमें लाइक नॉर्मल ही था, एवरेज बोलेंगे, ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना बहुत ज़्यादा ईजी, एवरेज लेवल की मैथ्स थी इसके अंदर। तो आई हैव स्कोर लाइक 16.75। और जीए मैंने जैसे पहले बोला, मैंने जीए करा ही नहीं था इसके अंदर। अब मैं सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर रीज़निंग के सेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले ये वाली पज़ल थी, ये मैंने नहीं बनाई थी बिकॉज़ ये ना मतलब इतनी ज़्यादा टफ़ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर ना लॉजिक बहुत लगना था। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसमें साइड है 120 मीटर, ठीक है, और इक्वल रखनी थी साइड। अब इसके अंदर हमें मतलब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वो वगैरह था, तो मैंने इसको स्किप ही करा। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो इसके अंदर मतलब अगर हमने ये जो है ना, मतलब इनके अंदर बीच की दूरी अगर ठीक से रख ली तो हम इसको बना भी सकते थे, लेकिन मैंने इतना टाइम वेस्ट उस टाइम नहीं किया था इस पे। इसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन थे ना, हमारे मशीन इनपुट आउटपुट इसके अंदर जो दे रखा था ना, इसके लिए ना हमें पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं थी। मतलब जैसे नॉर्मली हम मशीन इनपुट आउटपुट जो है सॉल्व करते हैं कागज़ पे, वैसा नहीं था। इसको मतलब इसी में मतलब होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था। इसको इसी में अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप वैसे कर सकते थे। तो ये ईज़ी था, मतलब ईज़ी क्या मतलब बन गया था आराम से। बट इसका जो लास्ट स्टेप था वो मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन लास्ट स्टेप में इसका ये था, जो ये यूनिट डिजिट का इन्होंने स्क्वायर कर रखा था, लेकिन ये उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। बिकॉज़ पता है मैंने इसको बार बार 116 पढ़ रही थी, लेकिन ये एक अलग था और 16 अलग था। अब मैं 116 पढ़ रही, मैंने कहा 116 का तो कुछ बन ही नहीं रहा। अगर ये मेरे को अलग अलग दिख जाते ना तो शायद मैं कर भी लेती, बट उस टाइम मेरे को ये 116 ही सच में लगा था, तो ये नहीं हो पाया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये एक पज़ल थी जिसमें मैंने 7 मिनट लगभग लगाए एंड ये बन गई थी। इसके अंदर बेसिकली ये कोडेड बेस दे रखी थी कि मतलब पी जो है सेकंड राइट में या सेकंड लेफ़्ट में है। तो अगर आप इसको ध्यान से करते ना तो ये आराम से बन गई थी, मतलब ऐसे करके था तो ये बन गई थी। कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, बस यही था कि अच्छे से पढ़ के करना है। बट स्टिल इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने कांट भी डिटरमाइन कर दिया बिकॉज़ इसका मेरा यही आ रहा था, मतलब बहुत ही अलग आंसर आ रहा था, तो मैंने वो कर दिया था। इसके अलावा ये कुछ एक क्वेश्चन जो मतलब छोटे टाइप के दे रखे थे डीएस के, वो मैंने किए, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन था, मतलब वो मैंने कर लिया था। ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने कर लिए, ठीक है। इसके बाद ये वाली पज़ल थी, आई डोंट नो व्हाई आई वेस्टेड माय टाइम लाइक ऑन दिस पज़ल। एंड इसके अंदर पता नहीं क्यों मैं बार बार बी को है जब से सबसे टॉप पे रख रही थी। मतलब मेरे को इसका कुछ ऑल्टरनेटिव समझ ही नहीं आ रहा था। नॉर्मली तो जो है मैं ब्लड रिलेशन वाली जो है पज़ल स्किप ही करती हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर सोचा कि यार छोटी सी दिख रही है और मैंने कर दिया। पता है इसके अंदर क्या था एग्ज़ाम में, कि सारी पज़ल ना मतलब एक एवरेज लेंथ की थी। आपको देखने पे पता है क्या लगेगा कि ये आराम से बन जाएगी, लेकिन जब करने बैठोगे तब फंस रही थी बीच में। तो ये मुझे सच में लगा था कि शायद बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको ट्राई दिया, लेकिन ये नहीं बनी। फिर एंड में मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इसको बाद में बनाया तब ये बन गई थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं बनी थी। उसके बाद ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे, इसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी इजी थी, मतलब बन गए थे आराम से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी लगभग मैंने 6 मिनट मतलब बर्बाद करे अपने। और इसके अंदर पता है क्या है मतलब बहुत ही फ़नी बात है, जो इसमें स्पोर्ट्स दे रखे थे ना, मेरे स्पोर्ट्स सारे बन गए थे। स्पोर्ट्स की रैंक तो आ गई थी मेरे, लेकिन जो पर्सन थे वो पर्सन नहीं बैठ पाए ना, बर्थ डेट आई उनकी। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे स्पोर्ट्स का तो सही आ रहा है कॉलम, लेकिन बाकी के कॉलम मेरे बने ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको बाद में स्किप करा और बाद में मतलब वैसे बनाया था। उसके बाद ये वही छोटे मोटे क्वेश्चंस दे रखे थे एंड उसके बाद ये वाली पज़ल बताती हूँ। देखो ये जितनी लेंथ में लग रही है ना, ट्रस्ट मी ये उतनी ही ईज़िली बन गई थी। मतलब 5 साढ़े 5 मिनट के अंदर ये मेरी पूरी पज़ल बन चुकी थी। बट जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा तो मुझे लगा काफ़ी लेंदी है, मैंने स्किप मारो। लेकिन सच बताऊँ तो जो छोटी पज़ल लग रही थी वो नहीं बनी, लेकिन ये बड़ी वाली पज़ल आराम से बन गई थी। इसके अंदर सबसे पहले ये जो है ऊपर से मैंने इसको रैंक में लोगों को बैठाया, उसके बाद ये डाइस उन्होंने थ्रो करा, डाइस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करके, और ये फिर आराम से ये बन गई थी। और इसके क्वेश्चंस भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। यही कुछ क्वेश्चंस मैंने करने के बाद ये जो है स्टेप बेस्ड सीरीज़ दे रखी थी, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने 4.5 मिनट बर्बाद करे, लगभग 5 मिनट, और ये भी नहीं बना।
ठीक है, ये उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, मतलब इसके अंदर ना मेरा ऑलमोस्ट बन गया था, ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट बन गई थी, सारी पज़ल मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी, लेकिन फिर भी पूरी नहीं बन पाई, ठीक है। तो ऐसे करके था, मतलब ये लास्ट में एक पज़ल थी जो मैंने बनाई थी, तो ये ईज़ी थी, ये बन गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से रीज़निंग का सेक्शन था। उसके बाद इंग्लिश मैंने जैसे बोला था कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश थी, एंड ये मैंने मतलब क्वेश्चन जो मुझे आए वो मैंने करे, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग भी हुए हैं, तो इंग्लिश का ऐसा ही था, मतलब जितना मुझे आया मैंने उस हिसाब से करा, बिकॉज लैंग्वेज उसके अंदर बहुत लेंदी दे रखी थी। 4 लगभग इसके अंदर पैसेज दे रखे थे, 4 लगभग आरसी थी, जबकि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 आरसी आती हैं इसके अंदर। तो इंग्लिश में ऐसे करके था, मतलब अड्डा पे ज़्यादातर इंग्लिश का लेवल अच्छा ही होता है। उसके बाद मैंने जो है मैथ्स का बताऊँ, तो मैथ्स में मैंने पता नहीं क्यों ये वाली डीआई मिस करी, बट ये ईज़ी थी, मतलब मैंने बाद में करा तो आराम से वैल्यूज़ आ गई थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन मतलब स्मूथली बन जाता, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने स्किप करा इसको, मतलब बस छोड़ दिया मैंने कहा मेरे को नहीं करना। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे छोटे-छोटे जो मैंने करे इसके अंदर, एंड ये वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मतलब वही है ना कि जो आया वो करा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता जो हम हर क्वेश्चन को टाइम दे पाएँ, जो हमें लगता है कि बन जाएगा वो हम बनाते हैं। ये वाली चीज़ भी पता है, इसमें मेरी एन की वैल्यू आ गई थी, लेकिन बाकी की चीज़ें मुझे उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पता नहीं चली, तो इसलिए मैंने उस टाइम इसको मिस करा। लेकिन जब मैंने इसको बाद में बनाया तो ये भी ईज़िली बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस टाइम मैंने इनको टाइम क्यों नहीं दिया, बिकॉज़ ये बन जाती है आराम से। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही आंसर निकाल के भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर गुस्सा आता है खुद पे। तो इस तरीके से यही बस छोटे-मोटे क्वेश्चंस मैं करती चली गई, मतलब जो-जो मुझे आया उस हिसाब से, ठीक है। डीआई मैंने ज़्यादा नहीं करी, जो डीआई मतलब आई ही नहीं तो फिर मैंने करी भी नहीं, मैंने टाइम भी नहीं दिया डीआई को ज़्यादा। फिर बस ऐसे ही लास्ट में मैंने ये वाली डीआई ज़रूर बनाई थी, मतलब ये ईज़िली बन गई थी तो मैंने बना ली थी। तो एक यही डीआई मैंने सब में करी है, इसके अलावा तो मैंने मतलब छोटे-मोटे क्वेश्चन ही करे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से मेरी मैथ्स थी, मैथ्स का लेवल मैं बोलूँगी एवरेज था, ठीक है। उसके बाद जीए मैं बता रही हूँ ना, मैंने मतलब यहाँ पे पता क्या हुआ, मैथ्स में ना सिर्फ 10-12 सेकंड बचे थे, तो मैंने कहा कि 10-12 सेकंड में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, तो इसके वो मतलब आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने आगे बढ़ने की जगह ना मैंने सबमिट ही कर दिया है, तो मेरा जीए नहीं हो पाया था इसमें ओपन, और जीए मैंने सच में बाद में पढ़ा, तो इसमें बहुत अच्छे लेवल का जीए दे रखा था। तो इस तरीके से ये पूरा था मॉक, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने ये अटेम्प्ट किया हो ना, तो ज़रूर अपने जो है स्कोर शेयर करना। अब मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं जो 100 प्लस अटेम्प्ट कर लेते हैं, आई नो इनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। हाँ, अगर मैं भी इसमें जीए अटेम्प्ट करती तो लगभग 10-12 नंबर तो जीए में आते ही, तो आराम से 75 प्लस हो जाते। बट ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके। तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, एंड तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।